हेलो जय हिंद दोस्तों, मैं आर.के. सर। स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल टॉप मैच जीएस पे। ठीक है, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं सिंधु घाटी सभ्यता। हिस्ट्री पढ़ेंगे, इतिहास का आज सेकेंड लेक्चर हम लोग पढ़ने वाले हैं सिंधु घाटी सभ्यता। इससे पहले हम लोगों ने पढ़ा था, ठीक है, प्रागैतिहासिक काल वेद। ठीक है, प्रागैतिहासिक काल इससे पहले पढ़ा था। इतिहास क्यों पढ़ते हैं उसके बारे में जाना था। आज हम लोग पढ़ेंगे सिंधु घाटी सभ्यता। ठीक है, तो सिंधु घाटी सभ्यता की खोज कैसे हुई, कैसे चलन में आई, सिंधु घाटी सभ्यता की खोज कब से हुई, कार्यकाल क्या है, और यहाँ पे कौन कौन सी चीज़ें मिली हैं, खोज किसको श्रेय जाता है, ये सारी चीज़ें आपको परीक्षा में पूछी जाती हैं। ठीक है, तो हम लोग पढ़ने वाले हैं सिंधु घाटी सभ्यता। तो देखिए, पॉइंट वो जो परीक्षा में आते हैं सेम वही पॉइंट बताएंगे, बिल्कुल कुछ भी बदला हुआ वहाँ पे नहीं मिलेगा, सेम टू सेम वही चीज़ मिलेंगी। तो बिल्कुल सिलेक्टेड जो भी वनडे एग्जाम में आपकी परीक्षा में आता है सब बिल्कुल कंप्लीटली सिलेक्टेड आपको मिलेगा। तो बिल्कुल एक एक पॉइंट आपको लिखना है, ध्यान से देखना है, ध्यान से पढ़ना है, कोई भी पॉइंट मिस ना हो, क्योंकि इंपॉर्टेंट है। इंडस वैली सिविलाइजेशन इंग्लिश में कहते हैं, सिंधु घाटी सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता कहते हैं। ठीक है, इसकी खोज कैसे हुई थी तो देखिए, सुन लीजिए पहले। इसकी खोज लाहौर से कराची के लिए ट्रेन का रास्ता बन रहा था, उसी दौरान ये अस्तित्व में आई थी। तो खोज का श्रेय किसको जाता है, तो ध्यान से देखिए फट से। कुछ इस प्रकार से है सिंधु घाटी सभ्यता, पहले प्रकार देख लीजिए। ठीक है, इस प्रकार से है, ये बना हुआ है। ठीक है, और ये आपका भारत है, ये भारत में कुछ इस प्रकार से बनी हुई है। ठीक, थोड़ा सा और बड़ा कर लेते हैं, छोटा है अभी। ये भारत है और भारत में ये कुछ इस प्रकार से बनी हुई है सिंधु घाटी सभ्यता। क्लियर, तो ये है सिंधु घाटी सभ्यता, इसी को हम लोग बोलते हैं सिंधु घाटी सभ्यता, या फिर इसको हम बोलते हैं हड़प्पा सभ्यता। तो सिंधु घाटी सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता कोई अलग अलग नहीं है, एक ही चीज है। ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता कहें या फिर क्या कहें, हड़प्पा सभ्यता। अब देखिए, इसकी खोज हमने बता दिया कि लाहौर से कराची के लिए ट्रेन का रास्ता बन रहा था, तब इसकी खोज हुई थी। तो परीक्षा में प्रश्न क्या बनता है, तो देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता की जब खोज हुई थी तो उस समय अंग्रेज एक अधिकारी थे, उनका नाम देख लीजिए। अंग्रेज अधिकारी थे सर जॉन मार्शल। क्लियर, सर जॉन मार्शल ये अंग्रेज अधिकारी थे। इनकी अध्यक्षता में एक वर्कर थे जिनका नाम था दयाराम साहनी। ठीक है, तो देखिए, सर जॉन मार्शल ने दयाराम साहनी को भेजा था। ये बात है 1921 ईस्वी की। तो देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता की खोज अंग्रेज अधिकारी सर जॉन मार्शल की अध्यक्षता में दयाराम साहनी ने 1921 ईस्वी में की थी। तो प्रश्न बन गया। ठीक है, परीक्षा में प्रश्न कैसे पूछा जाएगा कि सिंधु घाटी सभ्यता की खोज किस वर्ष हुई, तो 1921 में। किसके द्वारा की गई, दयाराम साहनी के द्वारा। किसकी अध्यक्षता में की गई, सर जॉन मार्शल की अध्यक्षता में। किस सभ्यता की खोज हुई, हड़प्पा सभ्यता। भारत की सबसे प्राचीनतम सभ्यता है हड़प्पा सभ्यता, इंडस वैली सिविलाइजेशन। क्लियर, तो ध्यान रखिएगा। अब देखिए इधर, जब सिंधु घाटी सभ्यता की खोज हो गई उसके एक साल बाद, ठीक है, उसके एक साल बाद देखिए दूसरी खोज हुई, एक नगर जिसका नाम है मोहनजोदड़ो नगर की खोज कब हुई, तो एक साल बाद 1922 ईस्वी में हुई। खोज की किसने, खोज की आर.डी. बनर्जी ने। किसने की, आर.डी. बनर्जी ने। अब आपसे पूछा जाएगा मोहनजोदड़ो की खोज किसके द्वारा की गई, तो आर.डी. बनर्जी। फुल नेम रखाल दास बनर्जी। कब की, 1922 में, मोहनजोदड़ो। ठीक है, कहाँ है, पाकिस्तान में। तो ध्यान दीजिए, मोहनजोदड़ो को पाकिस्तान में देखिए सिंधी भाषा में, किस भाषा में, सिंधी भाषा में मृतकों का टीला कहते हैं, मृतकों का टीला। अब आपसे अगर पूछ लिया जाए मृतकों का टीला किसे कहा जाता है, तो मोहनजोदड़ो को कहा जाता है। किस भाषा में, सिंधी भाषा में। इसकी खोज किसने की 1922 में, ठीक है, तो आर.डी. बनर्जी ने की थी। क्लियर, यही सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा नगर है। क्लियर, अब देखिए अगले पॉइंट क्या होंगे। खोज हो गई, अब आगे देखते हैं इसके अंदर क्या क्या मिलने वाला है। आगे देखिए, ये है आपकी सिंधु घाटी सभ्यता। जैसे हम लोग पढ़ते हैं भारत का इतिहास,
ये मतलब भारत का भूगोल जैसे पढ़ते हैं कि भारत का उत्तरी बिंदु ये, दक्षिणी बिंदु ये, क्षेत्रफल इतना है, वैसे सेम पूरा एरिया हमको पढ़ना है सिंधु घाटी सभ्यता का। ठीक है, तो देखिए जो सिंधु घाटी सभ्यता है इसका ये पूरा कंप्लीट एरिया है, ये भारत है, और भारत में इस तरीके से दर्शाई गई है। कौन सी सभ्यता? सिंधु घाटी सभ्यता। तो पहले देख लीजिए इसकी आकृति पूछी जाती है कि सिंधु घाटी सभ्यता की आकृति कैसी है। तो देखो एक त्रिभुज के समान है, तो इसकी आकृति हो जाएगी त्रिभुजाकार। क्लियर? सिंधु घाटी सभ्यता की आकृति कैसी है? तो त्रिभुजाकार है। ठीक, फिर आगे देखिए, फिर ये पूरा एरिया है, ये इसका क्या क्षेत्रफल है। अब आपसे पूछा जाएगा सिंधु घाटी सभ्यता का क्षेत्रफल कितना है। तो अगर आपसे क्षेत्रफल पूछा जाए तो 12,99,600 वर्ग किलोमीटर है। ठीक है, कितना है? वर्ग किलोमीटर है। तो सिंधु घाटी सभ्यता का अगर क्षेत्रफल पूछ लें तो 12,99,600 वर्ग किलोमीटर है। ये जब था जब इसकी खोज हुई थी। ठीक है, और जब खोज हुई तब क्षेत्रफल था 12,99,600 वर्ग किलोमीटर। वर्तमान का डाटा अगर पूछ लें तो इसमें बहुत सारा संशोधन हुआ, बहुत सारे स्थल और नए खोजे गए हैं। तो उसके बाद देखिए वर्तमान में इसका जो क्षेत्रफल है वो 24 लाख वर्ग किलोमीटर है। 24 लाख वर्ग किलोमीटर। क्लियर हुआ? तो देखिए 24 लाख वर्ग किलोमीटर है किसका क्षेत्रफल? ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता का आज की डेट में, वर्तमान में। पूर्व में था 12,99,600 वर्ग किलोमीटर। ये जो एरिया है सिंधु घाटी सभ्यता का, इसकी आकृति है त्रिभुजाकार। क्लियर? ये परीक्षा में सारे प्रश्न बनते हैं। निम्नलिखित में से किस सभ्यता, कौन सी सभ्यता त्रिभुजाकार है? 4 ऑप्शन दिए होंगे तो आंसर क्या लगाओगे? सिंधु घाटी सभ्यता। वर्तमान में इसका क्षेत्रफल 24 लाख है, पहले कितना था? 12,99,600। क्लियर? अब देखिए जैसे हम लोग पढ़ते हैं भारत का उत्तरी बिंदु, पश्चिमी बिंदु, दक्षिणी बिंदु, वैसे हम सिंधु घाटी सभ्यता के सारे बिंदु पढ़ेंगे। ठीक है, तो देखिए फिर से, उससे पहले 2 पॉइंट समझ लीजिए। 2 पॉइंट ये हैं कि जो सिंधु घाटी सभ्यता है इसका काल अगर आपसे पूछ लिया जाए, काल कब से कब तक माना जाता है, तो 2 लोगों का मत परीक्षा में ज़्यादातर आता है। एक हैं वही सर जॉन मार्शल और दूसरे हैं, देखिए सर जॉन मार्शल के अनुसार इसका काल माना जाता है 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व के मध्य। और विसेंट स्मिथ एक हुए हैं, विसेंट स्मिथ, इनके अनुसार जो काल है वो 2500 ईसा पूर्व से 1500 ईसा पूर्व माना जाता है, क्योंकि 1700 तो उनका माना जाता है। ठीक है, तो देखिए अगर आपसे पूछ लिया जाए परीक्षा में कि सर जॉन मार्शल के अनुसार सिंधु घाटी सभ्यता का जो कार्यकाल है या काल है कब से कब तक माना जाता है, तो 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व के मध्य माना जाता है। जबकि विसेंट स्मिथ के अनुसार 2500 से 1500 ईसा पूर्व माना जाता है। क्लियर? ठीक है, कन्फ्यूजन मत करिएगा, इनके नाम भी लिख के आते हैं किसके अनुसार कथन है। ठीक, आगे देखो, अगला पॉइंट है कि सिंधु घाटी सभ्यता की जो आकृति है वो कैसी है? त्रिभुजाकार। क्षेत्रफल हो गया। अब आगे देखिए, फिर देखिए सिंधु घाटी सभ्यता का जो, देखिए ये ऊपर का बिंदु हो जाएगा उत्तरी, नीचे का बिंदु आपका ये वाला हो जाएगा दक्षिणी, ये आपका पूर्वी बिंदु है यहाँ से। ठीक है, ये पश्चिमी बिंदु है। क्लियर? अब अगर आपसे पूछ लें सिंधु घाटी सभ्यता की जो लंबाई है उत्तर से दक्षिण में तो 1400 है, और पूरब से पश्चिम में पूछ लें तो 1600 है। ठीक है, ऐसे समझ लो, लिखने की जरूरत नहीं होती कुछ चीज़ें। ठीक है, अब आगे देखिए जो इसका उत्तरी बिंदु है वो पूछा जाता है किस नाम से जाना जाता है, तो बिंदु का नाम है मांडा, कहीं कहीं लिखा है, कहीं मांदा। तो मांदा बिंदु जो है ये उत्तरी बिंदु है, ये है कहाँ? तो जम्मू एंड कश्मीर में है। क्लियर? फिर इसका दक्षिणी बिंदु देख लीजिए, दक्षिणी बिंदु है दाइमाबाद। दाइमाबाद अगर पूछ लें ये है कहाँ, तो ये महाराष्ट्र में है। अगला पूछ लें कि पूर्वी बिंदु कौन सा है, तो पूर्वी बिंदु आपका आलमगीरपुर है। आलमगीरपुर अगर पूछ लें ये कहाँ है, तो आपके उत्तर प्रदेश में है। ठीक है, इधर पूछ लें कि पश्चिमी बिंदु कौन सा है, तो पश्चिमी बिंदु है सुतकांगेडोर। नाम क्या है? सुतकांगेडोर। अगर पूछ लें ये कहाँ है, तो ये पाकिस्तान में है। ठीक है, कहाँ है? पाकिस्तान में।
अब एक चीज ध्यान से समझिए, प्रश्न कैसे बनेगा परीक्षा में। पूछा जाएगा कौन सा एक सिंधु घाटी सभ्यता का बिंदु नहीं है, तो ऑप्शन में 4 होते हैं, ये चारों बिंदु आपके दे दिए जाएंगे, एक अलग बिंदु दे दिया जाएगा। पूछा जाएगा कौन सा एक सिंधु घाटी सभ्यता का बिंदु नहीं है, ठीक है, एक तो ये बन गया। दूसरा बनेगा कि कौन सा बिंदु उत्तर प्रदेश में स्थित है, तो आलमगीरपुर। कौन सा पूर्वी बिंदु है, तब भी आलमगीरपुर, ठीक है। फिर देखिए उत्तरी पूछें तो ये, दक्षिणी पूछें तो ये, ठीक है। नाम राज्यों के साथ पूछ लें तो राज्यों के साथ लगा दीजिएगा। फिर एक मुख्य प्रश्न देखिए, कौन सा बिंदु भारत के बाहर स्थित है, तो कौन सूतकांगे ढोर कहाँ है, पाकिस्तान में। क्लियर। और एक चीज समझ लीजिए, जो वर्तमान में है सिंधु घाटी सभ्यता, वो 3 देशों में है, 3 देशों में फैली है। उन 3 देशों के नाम देख लीजिए। नंबर 1 पे आता है आपका भारत, नंबर 2 पे आता है पाकिस्तान, और नंबर 3 पे आता है अफगानिस्तान। तो कितने देशों में फैली हुई है, 3 देशों में। कौन कौन से देश हैं, भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान। किस देश में नहीं है, ये परीक्षा में प्रश्न आता है, तो ये तीनों याद होंगे, नहीं वाला आप किनारे तब कर पाएंगे जब ये तीनों पता होंगे, ठीक है। तो वर्तमान में सिंधु घाटी सभ्यता कितने देशों में, 3। कौन, भारत, पाकिस्तान और अफगानिस्तान। कौन सा बिंदु भारत के बाहर है, तो सूतकांगे ढोर। क्लियर हुआ, ठीक है। बहुत अच्छे प्रश्न हैं, आराम से पढ़ लीजिए, एक एक पॉइंट समझ में भी आएगा, ठीक है। अब देखिए आगे अगली जो पॉइंट है इसके, अगला आपका जो पॉइंट है बताइए फट से, कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग जो थे वो शहरी थे या ग्रामीण थे। ये प्रश्न पूछा गया परीक्षा में, बार बार पूछा भी जाता है। शहरी थे या ग्रामीण थे, ग्रामीण थे तो क्यों, शहरी थे तो क्यों, ठीक है। हम बताते हैं आपको, देखिए इधर फट से, सिंधु घाटी जो सभ्यता है वो शहरी सभ्यता थी। कैसी, शहरी या नगरी। कैसे पता चला, पता ऐसे चला कि यहाँ के जो घर, मकान, रोडें थी वो सब पक्की थी, पक्की ईंटों से बनी थी। इसलिए देखिए शहर में हर चीज़ पक्की होती है, इसलिए उसको शहर बोलते हैं। तो यहाँ भी हर चीज़ पक्की ईंटों से बनी थी, मकान भी पक्की ईंटों से, सड़कें भी बढ़िया 90 डिग्री कोण पे बनी थी। इसीलिए इस सभ्यता को हम कैसा नाम दिए, सिंधु घाटी सभ्यता को शहरी और नगरी सभ्यता थी। कैसी थी, शहरी और नगरी सभ्यता थी। कौन सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता। क्लियर। अब आगे देखिए, ये नगरी सभ्यता थी। यहाँ की जो रोड और सड़कें थी 90 डिग्री कोण पे बनी थी, या कह सकते हो समकोण पे बनी थी। तो आपसे परीक्षा में पूछा जाएगा 90 डिग्री या समकोण पे रोडें कहाँ की बनी थी, तो सिंधु घाटी सभ्यता की बनी थी। 90 डिग्री का मतलब ये है कि बढ़िया मोड़ बनी थी, कहीं से आप मुड़ के जा सकते हैं, और बढ़िया रोड बनी थी। सड़क के किनारे जो है, रोड के किनारे आपके नालियाँ बनी थी, अगर बारिश हो तो पानी नालियों में चला जाए। इसलिए इस सभ्यता को हमने क्या नाम दिया, शहरी सभ्यता। तो सिंधु घाटी जो सभ्यता थी वो शहरी सभ्यता थी, रोडें पक्की थी, 90 डिग्री कोण पे बनी थी, समकोण पे बनी थी, ठीक है। क्लियर हुआ। आगे देखिए अगला पॉइंट क्या है। अब देखिए यहाँ का जो समाज था वो किस हिसाब से चलता था, तो देखिए सिंधु घाटी सभ्यता में मातृ देवी जो थी वो प्रमुख देवता, अगर पूछ लिए जाए सिंधु घाटी के प्रमुख देवता कौन है, तो मातृ देवी या पशुपतिनाथ हैं, ठीक है। मातृ देवी या पशुपतिनाथ हैं। तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा जो मूर्तियाँ मिली हैं वो स्त्रियों की मिली हैं, इसलिए यहाँ का जो समाज बताया गया है वो कैसा है, मातृ सत्तात्मक, ठीक है। तो देखिए समाज कैसा था, वो मातृ सत्तात्मक था, ठीक है। क्लियर हुआ। तो यहाँ का जो समाज है वो कैसा था, मातृ सत्तात्मक था, ऐसे लिख सकते हो, मातृ सत्तात्मक था। यहाँ का समाज कैसा था, मातृ सत्तात्मक। तो क्लियर करो, सिंधु घाटी सभ्यता नगरी या शहरी सभ्यता थी, सड़कें 90 डिग्री कोण या समकोण पे बनी थी, समाज मात्र सत्तात्मक था। क्लियर। आगे देखो, अब देखिए नई चीज, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग पढ़े लिखे थे या नहीं थे, अनपढ़ थे, ठीक है। तो सिंधु घाटी सभ्यता के लोग पढ़े लिखे थे, वहाँ पे लिपि भी थी। जैसे अपने वहाँ हिंदी लिपि है, हिंदी लिपि क्या है, हिंदी की लिपि है देवनागरी।
ऐसे चिन्ह जिनको जोड़ के कोई ना कोई चीज़ लिखी जाती है, पढ़ी जाती है, उसे हम लिपि कहते हैं। ठीक है, तो सिंधु घाटी सभ्यता की भी लिपि थी, परीक्षा में पूछी जाती है। कौन सी थी बताइए, देखिए हम बताते हैं। ठीक है, तो देखिए सिंधु घाटी सभ्यता की जो लिपि थी, लिपि की अगर बात करें, ठीक है, तो सिंधु घाटी सभ्यता की जो लिपि थी वो भाव चित्रात्मक थी, भाव चित्रात्मक। ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि कैसी थी? भाव चित्रात्मक, भाव था और चित्र बना हुआ था, जो दाएं से बाएं लिखी जाती थी, दाएं से बाएं लिखी जाती थी। अब आपसे परीक्षा में ये भी प्रश्न बन गया कि सिंधु घाटी जो सभ्यता की लिपि थी वो किधर से किधर लिखी जाती थी? तो दाएं से बाएं। लिपि का नाम क्या है? भाव चित्रात्मक। अब देखिए, भाव होता था, चित्र बना होता था और दाएं से बाएं लिखी जाती थी, जो आज तक किसी ने पढ़ी ही नहीं, जो आज तक पढ़ी नहीं गई है, आज तक पढ़ी नहीं गई है। ठीक है, अब आपसे परीक्षा में प्रश्न बनेगा किस सभ्यता की लिपि पढ़ी नहीं गई है? सिंधु घाटी सभ्यता। लिपि कौन सी थी? भाव चित्रात्मक। कैसे लिखी जाती थी? दाएं से बाएं। अब देखो, जैसे चिन्ह बना हुआ है, अब इसमें क्या है, मतलब ये चिन्ह बन गया। अब आपसे पूछा जाए पढ़ोगे क्या लिखा है, तो आप नहीं पढ़ पाएंगे क्योंकि इसमें भाव है, चित्र है। तो ऐसे ही लिपि थी भाव चित्रात्मक, जो आज तक पढ़ी नहीं गई है। क्लियर? ठीक, आगे देखो। सिंधु घाटी सभ्यता के जो लोग थे सबसे ज़्यादा तांबा धातु से परिचित थे। ठीक है, तो देखिए सबसे ज़्यादा प्रयोग अगर वो लोग करते थे किस धातु का? तांबे का। ठीक है, और वो लोग तलवार से अपरिचित थे, तलवार से परिचित थे, लोहे से परिचित थे। तो अगर आपसे पूछ लिया जाए सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किस चीज़ से अज्ञानी थे, उनको ज्ञान नहीं था उस चीज़ के बारे में, तो एक लोहा है, दूसरी तलवार है। ठीक है, वो लोग सबसे ज़्यादा परिचित किससे थे? तांबे से, कांसे से। ठीक है, तो कांस्य युगीन सभ्यता भी सिंधु घाटी सभ्यता बोली जाती है और तांबे से ज़्यादा प्रचलित थे, क्योंकि तांबे की खोज आपको पता है इससे पहले ही प्रागैतिहासिक काल में हो गई थी। और यहाँ पे लोहे के बारे में नहीं जानते थे, तो आपसे परीक्षा में प्रश्न बनता है कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग, ठीक है, हर चीज़ का व्यापार करते थे, हर चीज़ से परिचित थे, किस धातु से परिचित नहीं थे? तो आंसर क्या होगा? लोहा। ठीक है, क्लियर? लोहे का भी खोज नहीं हुई है, आगे सभ्यता में लोहे की खोज होगी। क्लियर? ठीक, आगे देखो। अब हम लोग पढ़ते हैं नगर। सिंधु घाटी सभ्यता का नगर कौन सा है? तो देखिए, नगर हमने अभी बताया था मोहनजोदड़ो है। सिंधु घाटी सभ्यता का नगर मोहनजोदड़ो है, जिसकी खोज 1922 ईस्वी में आर.डी. बनर्जी ने की है। ठीक है, किसने की है? आर.डी. बनर्जी ने। इसे पाकिस्तान में सिंध का बाग, ठीक है, और सिंधी भाषा में मृतकों का टीला कहा जाता है। ठीक है, मृतकों का टीला कहा जाता है। मोहनजोदड़ो में ही एक पवित्र था स्नानागार। क्या था? स्नानागार था। ठीक है, क्या था? स्नानागार। स्नानागार अगर आपसे पूछ ले कहाँ स्थित था, तो मोहनजोदड़ो में। अब देखिए, स्नानागार के जहाँ था वहीं मातृ देवी की मूर्ति रखी हुई थी, मातृ देवी या पशुपतिनाथ। ठीक है, अब ध्यान से देखिएगा, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग या तो मातृ देवी या पशुपतिनाथ की पूजा करते थे। पशुपतिनाथ में कौन? ठीक है, पशुपतिनाथ में साढ़ देवता की पूजा करते थे, यानी पशुओं में किसकी? साढ़ देवता की या मातृ देवी की पूजा करते थे। कौन लोग? सिंधु घाटी सभ्यता के लोग। अब देखिए, स्नानागार ये बना था इसलिए कि यहाँ पे विशेष करके टंकियाँ थी, आप आए नहाएं, पवित्र हों, फिर जाके कहाँ? मातृ देवी की उपासना करें, पूजा करें। क्लियर? तो देखिए, सबसे पवित्र इमारत अगर पूछ लें सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे पवित्र इमारत कौन सी है, तो पवित्र इमारत में आपकी आ जाएगी कौन सी? ठीक है, स्नानागार। फिर देखिए, ये लोग सबसे पहले भारत में सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों ने कपास की खेती स्टार्ट की थी। उससे पहले बाकी जौ गेहूं तो होते ही थे, कपास की खेती स्टार्ट की थी। तो अगर आपसे पूछ लें पहली बार कपास की खेती किस सभ्यता में हुई? पहली बार कपास की खेती, ठीक है, तो आंसर यही हो जाएगा सिंधु घाटी सभ्यता। ठीक है, अब देखिए,
ये लोग जब अनाज उगाते थे तो उनके लिए स्टोरेज भी बनाते थे, तो स्टोरेज रखने के लिए अन्नागार बनाया था। तो अन्नागार जो इमारत थी वो जमीन के अंदर तो होगी नहीं, ऊंची इमारत बनाते होंगे, ठीक है। तो देखिए अगर आपसे पूछ लिया जाए सिंधु घाटी सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे बड़ी इमारत कौन सी थी, ठीक है, सबसे बड़ी इमारत, तो सबसे बड़ी इमारत थी अन्नागार। क्लियर, कौन सी थी, अन्नागार। तो देखिए सबसे बड़ी इमारत थी अन्नागार। सबसे पवित्र इमारत है कौन, स्नानागार। इसमें मातृ देवी पशुपतिनाथ की पूजा होती थी। सबसे बड़ा नगर है मोहनजोदड़ो, जिसकी खोज 1922 में आर डी बनर्जी ने की है। इसे सिंध का बाग और मृतकों का टीला के नाम से जाना जाता है। क्लियर हुआ। पहली बार कपास की खेती कहाँ हुई थी, सिंधु घाटी सभ्यता में, ठीक है। ये लोग लोहे से परिचित थे, किससे, लोहे से। तो क्लियर हुआ। तो सिंधु घाटी सभ्यता की खोज हो गई। और आगे एक पॉइंट और देख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए सिंधु घाटी सभ्यता के जो लोग थे, जैसे ये रोड बनी हुई है, ये मकान बना हुआ है इनका, ठीक है। और मकान में यहाँ क्या होता है कि दरवाजे आप रोड की तरफ रखते हैं, लेकिन सिंधु घाटी सभ्यता के लोग पीछे की ओर रखते थे। खिड़की और दरवाजे किधर रखते थे, रोड के पीछे की ओर। इस पद्धति को क्या नाम दिया गया था, ग्रीट पद्धति। क्या नाम दिया गया, ग्रीट पद्धति। अब आपसे पूछा जाएगा ग्रीट पद्धति किस सभ्यता के लोगों ने अपनाई थी, तो सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों ने। ग्रीट पद्धति क्या थी कि जो खिड़की दरवाजे थे वो सड़क की ओर ना खुल के पीछे की ओर खुलते थे। इस पद्धति को नाम दिया गया था ग्रीट पद्धति। क्लियर, ठीक है। तो ये था हमारा आज का टॉपिक सिंधु घाटी सभ्यता का। हम इसको 2 लेक्चर में खत्म करेंगे। अगला लेक्चर नेक्स्ट डे होगा, ठीक है। तो इसमें देखिए बहुत बेहतरीन तरीके से आपको हर चीज़ समझाई गई है, तो बहुत अच्छे से आप समझिएगा, इसको लगाइएगा, सुन लीजिएगा 2-3 बार, आपको क्लियर हो जाएगा पूरी चीज़ें, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। और अगर चैनल पर नए हैं तो तुरंत सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा लें, एक प्यारा सा कमेंट भी कर दें, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। इसमें जय हिंद, गुड डे।